दोस्तों, ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी, जो कि आज के समय में एक कॉमन समस्या हो चुकी है। ज़्यादातर महिलाएं इस समस्या को फेस कर रही हैं, पर उन्हें किसी से कहने में बहुत ही हिचकिचाहट या शर्म महसूस होती है। इससे होता यह है कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता और यह समस्या धीरे धीरे उन्हें कमज़ोर बना देती है। तो अगर आप ल्यूकोरिया या धातु से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, या आपको भूख न लगना या पेट की गर्मी या दस्त से संबंधित भी कोई समस्या है, तो मैं जो दवा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह दवा आपकी इन सभी समस्याओं को ख़त्म कर देगी। इसके लिए ज़रूरी है वीडियो को पूरा देखें और बताई हुई बातों को ध्यान से सुनें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लें। ये जो आप देख रहे हैं यह है गोंद कतीरा। जब आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। यह छोटे छोटे टुकड़ों में है, पर जब आप किसी जड़ी बूटी वाले के पास इसे लेने जाएंगे तो वह आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। कुछ जगहों पर इसे कुल्लू की घात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह आयुर्वेदिक औषधि है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसका प्रयोग गर्मियों में ही किया जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यह पेड़ की गोंद यानी कि पेड़ का रस है। जिन लोगों को इस तरह के पेड़ों की जानकारी होती है वह पेड़ में कट लगा देते हैं, जिससे वह पेड़ का रस धीरे धीरे वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में गोंद का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ ये लगा सा दिख रहा है। ये गंदा नहीं है, ये मतलब कचड़ा नहीं है, ये उसी पेड़ का जो भी पार्ट है वही लग गया है। मैं आपको इसलिए यह सब बता रही हूँ कि जब आप किसी जड़ी बूटी के वाले के पास लेने जाएंगे इसे, तो ऐसा देखकर या गंदा समझकर आप इसे इग्नोर ना करें, ले लें। इसका भी हल है, क्योंकि हमें इस दवा को ओवरनाइट सोक करके लेना होता है। तो जब यह अच्छे से फूल जाता है तो इसमें जो भी ये पार्ट्स लगे हुए हैं उन्हें निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके एरिया के आसपास या कुछ दूरी पर जड़ी बूटी वालों की शॉप है तो वहीं से लें। इससे होगा ये कि वह इस दवा को ज़्यादा मात्रा में रखेंगे और आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, गर्मियों में हमारे शरीर के लिए यह दवा किसी वरदान से कम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तब भी इस दवा को आराम से ले सकते हैं। इसे लेने के 1 से 2 दिन में ही आप खुद में ही एनर्जेटिक फील करेंगे। बस आपको कितनी मात्रा में और कैसे लेना है, इन बातों का विशेष ध्यान देना है। पर जब आपको कफ से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे सर्दी जुकाम, तब इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे लेना है। सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटा खरल ले लेंगे। क्योंकि मेरे पास बड़े टुकड़े हैं और आपको मुझे मेजरमेंट करके बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें कुचल लूँगी। दोस्तों, अगर आपके पास इस साइज़ यानी कि मीडियम साइज़ के टुकड़े हैं तो आपको कुचलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया, मुझे आपको मेज़रमेंट करके बताना है, इसलिए मैं इन्हें कुचल रही हूँ। क्योंकि हमें इन्हें ओवरनाइट सोक करके लेना है, तो इसके अगर इतने टुकड़े भी हैं तो ये अंदर तक अच्छे से फूल जाते हैं। आप देख सकते हैं 1 मिनट भी नहीं लगा और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए डोज तैयार कर रही हूँ। आपको इसका आधा लेना, यानी चम्मच से लिया जाए तो ½ टीस्पून के करीब आएगा। एक व्यक्ति के लिए लगभग इतनी मात्रा पर्याप्त है। हमें इसे सोक करना है। इसके लिए आप कोई एक बर्तन ले लें, वो चीनी मिट्टी का, कांच का या स्टील का, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीनी मिट्टी का कप ले रही हूँ। क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए इस दवा को तैयार कर रही हूँ, तो मैं जितना मैंने तैयार किया है ये सारा सोक कर दूँगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतने के लिए हमें लगभग 1 गिलास पानी मिला देना है। दोस्तों, अगर पानी की मात्रा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि कम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसमें पानी मिलाया तो इसमें जो ये पत्ते जैसे पार्ट्स लगे थे ये पानी में तैरने लगे हैं, तो हम चम्मच की सहायता से इन्हें अलग कर देंगे। फिर हम इसमें एक बर्तन ढक देंगे और ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का ये गोंद का बड़ा टुकड़ा भी है तो इसके आप बड़े वाले खरल में छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। ये काफ़ी दिनों तक आपके काम आएगा। दोस्तों, 8 घंटे हो चुके हैं। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 1 चम्मच के करीब टुकड़े डाले थे, लेकिन यह फूल कर 4 गुना हो गया है और बिल्कुल जेली जैसा दिख रहा है।
आप देख सकते हैं कि इस गोंद में जो पौधे के छोटे छोटे पार्ट्स चिपके हुए थे, ये सोख होने के बाद इनसे अलग हो गए हैं। तो आप एक चम्मच की सहायता से इन्हें अलग कर सकते हैं। दोस्तों, इस गोंद की पहचान यही है कि जब आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगोते हैं तो यह फूलकर 4 गुना हो जाता है और बिल्कुल जेली की तरह दिखने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर एक ज़रूरी पॉइंट यह है कि अगर आप इसे स्वाद के बेस पर या सिर्फ पेट की गर्मी शांत करने के लिए लेते हैं तो आप इसे दूध के साथ या दही के साथ या किसी स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए इलाज के तौर पर लेते हैं तो इसमें आपको मिश्री के अलावा कुछ भी नहीं मिलाना है। इसमें आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। शक्कर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों के साथ धागे वाली मिश्री के प्रयोग को बेहतर माना जाता है। यह आपको कुछ इस तरह के टुकड़ों के रूप में मिलती है। इस्तेमाल करने से पहले इसको आपको थोड़ा सा दरदरा कुचल कर मिक्सी में पाउडर बनाकर रख लेना है। दोस्तों, मार्केट में शक्कर की ही तरह थोड़ा बड़े दाने की मिश्री भी मिलती है, उसका प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें धागे वाली मिश्री ही लेना है। मैंने मिश्री को खरल में दरदरा कर लिया है, इसका पाउडर नहीं बनाया है। अब आपको अपने टेस्ट के अनुसार इसमें मिश्री मिला देना है। हमारे यहाँ इस थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच भरकर मिला रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से फेंट कर जूस की तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपने पाउडर करके मिश्री को इस्तेमाल किया है तो आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दरदरा इस्तेमाल किया है तो मुझे कुछ देर इसको ढक कर रखना होगा जिससे वो मिश्री अच्छे से घुल जाए, फिर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जिन्हें शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन्हें मिश्री ज़रूर से मिलाना है, लेकिन जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है वह भी इससे आराम से ले सकते हैं, बस उन्हें मिश्री का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, इस दवा का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो बिना मिठास के बिना मिश्री के लेने से 1-2 दिन आपको थोड़ा दिक्कत होगी, पर जब इसके फ़ायदे आपको अपने शरीर में दिखना शुरू होंगे तो सारी दिक्कतें आप भूल जाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे ज़रूरी पॉइंट कि इसको लेना कब है। इस दवा को आपको खाली पेट लेना है और लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, तभी यह दवा सही से काम करेगी। मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी पॉइंट है कि आपको यह दवा खाली पेट ही लेना है और 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, तभी इस दवा का आप पूरा लाभ उठा पाएंगे और आपकी बहुत सारी दिक्कतें, चाहे वो धातु से संबंधित हो, पेट की गर्मी, कमजोरी या दस्त से संबंधित दिक्कत भी खत्म हो जाएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दवा को सोख करते समय आपको पानी की मात्रा ज़्यादा ही रखना है। अगर आपने पानी की मात्रा कम रखी तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। आपसे अगर गलती से पानी कम हो गया है तो आपको करना ये है कि इसको एक बड़े बर्तन में पलटकर इसमें और पानी मिलाकर और मिश्री मिलाकर अच्छे से फेंट कर ही लेना है। दोस्तों, यह आजमाई हुई दवा है, आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से इसका इस्तेमाल करें और इसके पूरे लाभ उठाएं। दोस्तों, इस समय पर मौसम तेज़ गर्म का चल रहा है और लोगों को गर्मी से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करके उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का उपहार दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।